हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने अप्रेंटिस छात्र हैं उनका काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर फर्स्ट डीबी में कितने मार्क्स तक बुलाए जा सकते हैं, सेकंड डीबी में कितना नंबर डाउन हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रॉपरली पूरी जानकारी एनालाइज करके लाए हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जितने भी साथी वीडियो में आए हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़ी सभी भर्तियाँ की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024-25 यानी 24 का भर्ती है, 25 में फॉर्म भरा गया है और अभी 26 चल रहा है, अभी इस कंप्लीट नहीं हुई है। तो जैसे कि आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट डीबी, सेकेंड डीबी, थर्ड डीबी, एनएससी, सीबीटी मिला के क्या कंडीशन है अप्रेंटिसों की, तो आपको हम प्रॉपरली यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि 58 से 63 के बीच में फर्स्ट मतलब जो लिस्ट आएगी, मतलब फर्स्ट पैनल आएगा, तो हो सकता है कि 58 से लेके आपको 63 के बीच में ही नॉर्मलाइज होने के बाद, जैसे नॉर्मलाइजेशन अभी हुआ नहीं है रेलवे की तरफ से, कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी नॉर्मल है इतना क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद मतलब इसी नंबर, अगर इतने नंबर के बीच में आ रहा है तो आप लोग मतलब ये मान के चलिए कि फर्स्ट मतलब पैनल में आपके नेम आने के चांसेज हैं, ठीक है। और जैसे सेकंड के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 58 से लेके मतलब 58 नंबर से 55 के बीच में अगर आपका बन रहा है, सॉरी यहाँ पे 55 नंबर से बीच का बन रहा है, तो मान के चलिए कि 58 से 55 के बीच है तो सेकंड पैनल जब रेलवे की तरफ से जारी किया जाएगा तो उसमें आपके मतलब चांसेज हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी डाटा एनालाइज करने के बाद ये निकल के आया है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप जब जाएंगे तो थर्ड पैनल मतलब आते आते सीटें फुल हो जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनल नहीं आएगा। आपको बता दें कि एक एक दो दो लोगों का पिछली बार पैनल आया था, तो अब की बार ये मान के चला जा रहा है कि थर्ड पैनल तक सभी बच्चों को बुला लिया जाएगा, सभी सीटें फुल कर ली जाएंगी। तो ये कंडीशन है, देख लीजिए कि अगर आपका 58 से 63 के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो के अगर बन रहा है तो मान के चलिए कि आपका फर्स्ट पैनल में नाम आने के चांसेज हैं। अगर 55 से 58 के बीच में अगर आपका बन रहा है तो मतलब मान के चलिए कि जब फर्स्ट डीबी हो जाएगी उसमें से नॉन सीसीए और कुछ रियल सीसीए भी हैं जो अपना फर्जी डाटा वहाँ पे डाल दिए हैं। अप्रेंटिस कंप्लीट होने में 2-4 दिन बचा था, वो भी लोग फॉर्म भर दिए। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं सभी को बाहर कर लेने के बाद सेकंड पैनल जारी करके आप लोगों को बुला लिया जाएगा 55 से 58 नंबर के बीच में लगभग। फिर अगर जो भी 2-4 सीटें 5 सीटें बचती हैं तो उसमें कम से कम 52 से 55 के ऊपर जो लोग हैं, किसी किसी जोन में ही 52 आएगा, बाकी जोन में तो 55 प्लस ही रहने के चांसेज हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी का मान लीजिए 8 नंबर 10 नंबर बढ़ेगा तो उसका 2/3 होगा। तो इस हिसाब से मतलब मान लीजिए जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अजमेर जोन यानी जयपुर वाला जोन, तो वहाँ पे ये 52 तक आने के चांसेज हैं एनएससी सीबीटी मिला के। बाकी अदर जोन में तो कम ही चांस है 55 के नीचे, क्योंकि देखिए आप लोगों को जिनका मार्क्स कम है उनको तो मान लीजिए अच्छी वीडियो वही लगेगी जो जिसमें बताया जाएगा कि नहीं 35 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, 40 नंबर पर हो जाएगा, तो उनको यही वीडियो अच्छी लगेगी। लेकिन जो रियलिटी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्कोर कार्ड भी है, आपको हम दिखा दें, जिससे हमने काफ़ी एनालाइज भी किया है। और एक एक लोगों का मतलब ये कमेंट आ रहा था कि सर जैसे मान लीजिए अगर ये तो आपने बता दिया कि 58 से मतलब इतने के बीच में अगर आ रहा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए ठीक है फर्स्ट डीबी में 58 नंबर पे बुला लिया गया, तो फर्स्ट पैनल 58 पे बुला लिया गया, तो जब सेकेंड पैनल आएगा तो कितने नंबर डाउन होने की चांसेस हैं। तो देखिए इसमें जितने लोग मतलब रिजेक्ट होंगे, मतलब नॉन सीसीए बाहर होंगे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर डाउन होता रहेगा। और एक नंबर पे हमने सभी जोन का देखा तो कम से कम मतलब 20 कैंडिडेट तो जा ही रहे हैं कम से कम। अगर 20 लोग नॉन सीसीए बाहर होते हैं तो ये 57 पे आके रुकेगा। अगर मान लीजिए यही 40 नॉन सीसीए मिलते हैं या ओपन कैटेगरी में चले जाते हैं तो ये 56 पे आ गया। मतलब एक सीट पे 20 से 25 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। मतलब एक नंबर अगर डाउन करना है मतलब होती है, तो ये इतना एनालाइज करने के बाद यही निकल के आ रहा है। आपको और भी बारीकी समझा देते हैं, जैसे कि हमने ये आपकी बताने की कोशिश किया कि जैसे मान लीजिए 58 कट ऑफ गई और जितने लोगों को बुलाया गया था अगर उसमें से 20 लोगों का नॉन सीसीए पाया गया, ठीक है, तो अगर 20 लोगों को पाया गया तो ये एक नंबर डाउन करके 20 लोगों को और बुला लिया जाएगा। क्योंकि एक एवरेज के हिसाब से बता रहे हैं कि 20 से मतलब 25 जो कैंडिडेट हैं वो एक नंबर में अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे अगर जब 56 पे आ जा रहा है तो यहाँ पे 40 कैंडिडेट बढ़ जा रहे हैं, ठीक है।
तो अगर 40 लोग छँटते हैं, 50 लोग छँटते हैं नॉन CCA, तो उसी हिसाब से एक एक नंबर पे 20-20 25 लोगों को कैलकुलेट करके ये मान के चलिए उसी हिसाब से डाउन होता रहेगा। और यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 58 आ गया तो सीधे अगली बार जब सेकेंड पैनल आएगा तो 50 पे बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कितने लोग उसमें से नॉन CCA बाहर होते हैं और कितने रियल CCA बाहर होते हैं, ये निर्भर करेगा। और उस जोन में एक मतलब नंबर पे देखिए कहीं कहीं पे हो सकता है कि 25 से 28 लोग भी एक एक नंबर पे हैं। अभी आपको हम वो भी दिखा देते हैं, स्कोर कार्ड भी दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए जो इस मतलब एक स्कोर कार्ड जिसमें रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा इस तरीके से प्लेटफॉर्म में काफ़ी कैंडिडेट ने अपना डाटा फिल किया था, तो उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 58 नंबर अगर कट ऑफ चली जाती है, तो हमारे कहने का मतलब था कि अगर 58 गई है, अगर 10 कैंडिडेट मतलब 20 कैंडिडेट जब उसमें से नॉन CCA मिलते हैं तो उसके हिसाब से डाउन कितना, तो जो 20 से 25 मतलब कैंडिडेट हम बता रहे थे, तो देखिए 58 पाने वाले अभी ये सभी कैंडिडेट हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे देखिए 58 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखिए अभी 58 ही आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए 58 वाले कैंडिडेट मतलब मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हमने बताया। यहाँ से देखिए आप लोग काउंट कर लीजिए, ये देखिए अभी 58 ही चल रहा है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए 16 मतलब यहाँ पे 16-17 दिखा रहा है, और किसी जोन में 18 भी है, कहीं पे 25 भी है, और हो सकता है कुछ कैंडिडेट अभी डाटा भी इसमें फिल नहीं किए थे। तो एक मतलब आपको एग्जांपल हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि 1% अगर डाउन करते हैं तो मतलब मान के चलिए कि 20 से 25 कैंडिडेट वहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि देखिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कंडीशन है और कितने नंबर सेकंड पैनल में, थर्ड पैनल में डाउन होने की चांसेस हैं। इससे आप लोग बारीकी से समझ सकते हैं। और ये केवल 58 पे ही नहीं है, जैसे मतलब आप 57 पे भी अगर आप देख लेंगे, देखिए यहाँ से आपको हम दिखा भी देते हैं दोबारा। यहाँ पर देखिए 57 नंबर यहाँ से स्टार्ट है, तो 57 अभी भी है, 1 2 3 मतलब आप इस तरीके से देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 देखिए अभी 17 तक हम चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए 57.31 है ना, अभी देखिए 17 तक यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया, देखिए 17, और उसके जस्ट बाद आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ तक हमने 17 काउंट किया था। ये देखिए 18 19 20 21 मतलब इस तरीके से 20 21 एक एक नंबर का जो हम बता रहे हैं ना कि 20 से 25 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। तो हम काफ़ी एनालाइज़ किए, पूरा लिस्ट एनालाइज़ किए, सभी जोन का एनालाइज़ किए कि मतलब कितना डाउन हो सकता है सेकेंड डिवी में। काफ़ी कैंडिडेट यही पूछ रहे हैं बार बार कि सर सेकेंड पैनल में कितने डाउन होने की चांसेज हैं, थर्ड पैनल में कितने डाउन होने के चांसेज हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जितने कैंडिडेट आपके जोन में नॉन CCA पाए जाते हैं, तो हर एक 20 से 25 का आंकड़ा मान के चलिए कि अगर 20 से 25 कैंडिडेट अगर उसमें नॉन CCA पाए जाते हैं या किसी कारणवश उनको DV से बाहर किया जाता है, तो आपको इतने नंबर डाउन, एक एक नंबर इस तरीके से डाउन होता आएगा। तो इससे आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा, जो अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा उसमें से ये हमने बताया कि इस हिसाब से आ सकता है डाउन। अब ऐसा नहीं है कि 55 मतलब यहाँ पे 58 पे फर्स्ट DV में बुलाया गया, तो सेकेंड DV में काफ़ी लोग बता रहे हैं कि 55 पे बुला लिया जाएगा। तो ये इस तरीके से 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर जो लोग बता रहे हैं, तो ये इस तरीके से बताना उचित नहीं है, क्योंकि कितने लोग हो, ऐसा तो है नहीं कि सभी जोन में बराबर ही मतलब अप्रेंटिस से रिजेक्ट होंगे जो नॉन CCA हैं। तो कहीं पे 20 लोग होंगे, कहीं पे 100 लोग होंगे, कहीं 50 लोग होंगे, तो उस हिसाब से एक एक नंबर 2-2 नंबर डाउन होगा, अलग अलग जोन का अलग अलग इस तरीके से मतलब डिवाइड होके, ठीक है। तो साथियों, ये आपको जानकारी कैसी लगी? काफ़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने बनाई थी इकट्ठा करके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भी अप्रेंटिस इस चीज़ को लेकर डाउट में था उसको ये क्लियर हो पाए। धन्यवाद।